अनाया 26 साल की, लंबी और घुंघराले बालों वाली लड़की है, जिसकी बड़ी आंखों और डिंपल वाली मुस्कान में मासूमियत और शरारत दोनों झलकते हैं। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर लेट हो जाती है, और रात को पौधों को पानी देकर नेटफ्लिक्स देखना उसकी आदत है। अनाया ऑफिस से थकी हारी घर लौटी ही थी कि उसके फोन पर स्क्रीन चमकी। राहुल कॉलिंग। राहुल, वही उसका एक्स बॉयफ्रेंड। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की, बस फोन बजने दिया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर लिखा आया, एक मिस्ड कॉल फ्रॉम राहुल। अनाया ने खुद से कहा, अब इसका फोन क्यों? सब तो खत्म हो चुका है। लेकिन अंदर कहीं एक हल्की जिज्ञासा, एक हल्की बेचैनी भी उठी। अब क्यों फोन कर रहा है? कहीं नशे में तो नहीं? या जानबूझकर? उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह सोचने लगी, क्या राहुल मुझे फिर से बात करना चाहता है, या सिर्फ पुरानी आदत के चलते कॉल कर दिया? या शायद गलती से? चाय का कप बनाते बनाते उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। कैसे राहुल उसे कॉलेज के दिनों में रात 2 बजे कॉल करके सिर्फ इतना कहता था, सो रही हो? दरवाजा खोलो, पागल हो जाओगी अगर अभी नहीं मिली तो। और फिर चोरी छिपे देर तक बातें, हंसी और शरारतें। उसकी उंगलियां मिस्ड कॉल पर टिक गईं। क्या मैं वापस कॉल करूं? दिल बोला हाँ, दिमाग बोला। ना, पागल मत बन। जैसे ही उसने फोन रख दिया, स्क्रीन फिर से चमकी। राहुल कॉलिंग। इस बार अनाया ने रिसीव कर लिया। हेलो। उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी। फोन के उस पार राहुल की हंसी गूंजी, वही पुरानी शरारती हंसी। 2 मिस्ड कॉल्स देकर ही जवाब मिला। अब भी मुझे तड़पाना बंद नहीं किया तुमने। अनाया का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन होठों पर मुस्कान भी आ गई। क्या चाहिए राहुल? रात में अचानक क्यों फोन कर रहे हो? क्योंकि राहुल ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की। तुम्हारी याद अचानक बहुत शरारती अंदाज में आ गई। अनाया ने गहरी सांस ली, फिर छेड़ते हुए बोली, तो अब भी वही नखरे? रात बिरात तंग करने की आदत गई नहीं तुम्हारी? राहुल हंसा। आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती अनाया। और सच कहूं, तुम्हें तंग करने से ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं मिला। कुछ पल दोनों चुप रहे, बस हल्की हंसी, सांसों की आवाज और वो पुराना सा रोमांच हवा में घुला रहा। आखिरकार अनाया बोली, राहुल, अब सब बदल चुका है। हम पहले जैसे नहीं हैं। बताओ, तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुम्हें मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। और अनाया ने फोन काट दिया। राहुल ने फिर कॉल किया, लेकिन अनाया ने नहीं उठाया। और फिर राहुल ने दोबारा फोन नहीं किया। उस रात अनाया बार बार फोन उठाकर राहुल का नंबर देखती रही, लेकिन वापस कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगले दिन ऑफिस कैफेटेरिया में उसकी दोस्त ने कैजुअली कहा, सुना, राहुल की शादी तय हो गई। शायद इसी वजह से वो तुमसे बात करना चाहता होगा। अनाया चौंक गई। उसके दिल में हल्की चुभन हुई,
लेकिन होठों पर एक मुस्कान आ गई। शायद वो अलविदा कहना चाहता था या बस आखिरी बार ठीक से खुद को समझाना। उसने गहरी सांस ली और फोन से मिस्ड कॉल डिलीट कर दी। कुछ रिश्ते यादों में ही अच्छे लगते हैं। उस दिन के बाद ना तो अनाया और ना ही राहुल ने एक दूसरे से बात की। कभी कभी वे एक दूसरे को याद करते थे, लेकिन वे दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे।